बिहार विधानसभा चुनाव 2020। अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी। एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार। राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज। क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात दे बात। आज हम बात करेंगे पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कसबा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, जनता की समस्याओं का कितना समाधान हुआ है, इन सब चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे कसबा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक प्रदीप दास जी। प्रदीप दास जी फोन लाइन पे जुड़ेंगे और उनसे सीधे तौर पे बात होगी कसबा में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है, कितना जनता के बीच काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस विधानसभा चुनाव में जनता उन पे कितना विश्वास जताती है। प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। प्रदीप जी, हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल है कि इस बार विधानसभा का चुनाव है, कसबा विधानसभा की जो समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए आपके जो भी वर्तमान के विधायक हैं जो कांग्रेस से हैं वो कितना काम किए और कितना आप उनको देख रहे हैं कि जनता के बीच कितना जो उनकी समस्या है उनको दूर करने का काम किए हैं? वो ऐसा है प्रफुल्ल जी, वर्तमान विधायक जो है बिल्कुल इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया है ये 5 साल 10 साल के अंदर लोगों में एक इनके प्रति अविश्वास पैदा होते। काम जो हुआ वो तो बिल्कुल सरकार के नीतिगत फैसले के अंदर काम हुआ है, उसके अंदर ही इसने बहुत भेदभाव करके काम किया है। समुदाय के बीच इस प्रकार का एक वैमनस्यता फैला दिया इसने और उस प्रकार से जो काम किया, ये सरकार की योजनाएं जो है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और जो भी योजना चली एनडीए सरकार की बिहार में, इन्होंने मन मर्जी और गलत तरीके से जो योजनाओं का संचालन करवाया, योजनाओं का जो चयन किया, एक बड़े समाज में एक संदेश चला गया। ये सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कुछ ही चुनिंदे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा एक संदेश पूरे विधानसभा के जनमानस में पहुंच गया है। और जब भी जितनी सड़कें इसने बनाई है, इन सारे सड़कों का उम्र इनका कार्यकाल से भी चौथाई है। साल में सड़क नहीं बनती है, साल भर के अंदर सड़क टूट जाती है। इसने तो लूट का राज मचा दिया, ऐसा राज मचा दिया कि इनके कार्यकाल में बेलगाम हो गया। विकास तो कुछ जो हुआ, लेकिन उन विकासों का ये समझिए कि ऐसे बंदर बांट करके काम कर दिया जिसके कई उदाहरण है। और इन भेदभाव पूर्ण से जो इसने काम किया है विधानसभा में, है ना, वो देखा जा सकता है। इसके कई उदाहरण नमूने अभी गांव के बगल में है। सर, कसबा विधायक की खबरें कुछ अखबारों में आई हुई थी। कसबा विधायक ने अफाक आलम, उन्होंने कहा था कि पिछले 9 वर्षों में सड़कों का उन्होंने जाल बिछा दिया है। जितनी काम होनी चाहिए थी इस 9 वर्षों में उन्होंने किया, इससे पहले किसी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया था। ये तो जलालगढ़ को एक उदाहरण ले लीजिए, उनसे पूछिए कि जलालगढ़ में आप 5 सड़क का गिनती करा दो। जलालगढ़ का एक उदाहरण बनता है, वो 5 सड़क का गिनती करा दो। कसबा नगर में ये 2 सड़कों की अपने गिनती करा दो, जो ये अपने हाथों से अनुशंसा करते हैं, है ना। ये दिखाया जा सकता है, ये साफ साफ बताता है। और ये ऐसे जगहों पर काम किया है जो हमने कहा कि ये भेदभाव पूर्ण तरीके से काम किया है। और उस सड़क का भी उम्र 6 महीना से ज्यादा नहीं। जितनी सड़कें इसने कुछ बनाई है, ये तो सरकार के नीतिगत फैसले हैं। इन्हें करना हो तब भी होता, इन्हें न करना हो तब भी कोर नेटवर्क से काम होना है। ये प्रधानमंत्री सड़क, इनके कोई कृपा की आवश्यकता नहीं। ये तो ऑन गोइंग है। जिस पुलों को निर्माण करना ये सरकार के एजेंडे में रहता है।
कि भाई जो सड़क हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में बनाया है उसका अगर कहीं बीच का पुलिया की जरूरत है, ये तो सरकार की नीति है, ये करे न करे वो ऑनगोइंग होना ही चाहिए, होना ही होगा। ये ऐसे सड़कों का इस तरह से काम किया है और बड़ा भेदभाव पूर्ण के साथ किया है, जिसका खामियाजा आने वाला अभी जनता जवाब देगी। इनको पता चल जाएगा, इनको आने वाला अभी विधानसभा में पता चल जाएगा कि इसने क्या। लेकिन जो काम हम लोग की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ किया। जैसे कि गैस जो उज्ज्वला में ये सभी समाज को लेके दिया गया, ये 500 रुपये जो दिया गया सभी समाज को दिया गया, और जो अनाज दिया गया मुफ्त का भी जो दिया गया ये सभी समाज को दिया गया। फिर अभी 5 महीने का जो अनाज बढ़ाया गया ये सभी समाज के लिए है, संपूर्णता समाज के सभी लोगों को। चुनावी स्टंट तो नहीं है ना सर, कहीं अनाज देना? चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में लोगों को आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले पटना लॉकडाउन हो गया, नवादा लॉकडाउन हो गया, मुंगेर हो गया, मुंगेर के आज डीएम को निकल गया कोरोना, महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन उनके बेटे को कोरोना निकल गया। ये वैश्विक महामारी के अंदर लोगों को खाने पीने का, घर में रहने के, माने उनकी जो आय के साधन के और उनको खाने का जो परेशानी हो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री। विपक्ष तो सर बार बार ये आरोप लगा रहा होता है कि चुनाव कैसे किया जाएगा इस वैश्विक महामारी में, लोगों को अपनी जान और जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है। कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, इसने तो कुछ तैयारी नहीं रखा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुर में सुर मिला रहे हैं, हमारे सहयोगी वाले। डिजिटल का दुनिया हो गया, डिजिटल में चुनाव होना, कई वर्चुअल रैलियां हम लोगों ने किया, जनसंवाद किया, बिहार जनसंवाद हुआ, कसबा विधानसभा का ये कांग्रेस को समझिए कि बैक फुट पर है कांग्रेस। अभी चाइना का बात दे दीजिए, कि चाइना में भी वहां से पैसे आते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन पे। कांग्रेस तो देश से समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या लगता है विधायक जी, क्या लगता है चुनाव करवाना ये कहीं ना कहीं लगता है ना कि सरकार को कहीं ज्यादा क्या लग रहा है कि बेचैनी है, चुनाव करवाया जाए, जनता के बीच आया जाए? ने तैयारी किया है, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम समय पर चुनाव कराएंगे। समय तो वही अक्टूबर नवंबर है। अगर बहुत वैश्विक महामारी से बिहार त्रस्त हो जाएगा तो वो बिल्कुल हो सकता है कि आगे चुनाव को बढ़ाया जा सकता है। ये तो मामला चुनाव आयोग का है, हम लोग का नहीं, कोई राजनीतिक दल का नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल बिना तैयारी के चुनाव में जा रहे हैं, उसका कोई बेस नहीं है, न उसका कोई आधार है और न उसका जनाधार बचा बिहार में। ये स्थिति है। अब उनके पास कोई एजेंडा भी नहीं है, क्योंकि सारे एजेंडे को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया जनता को। आज मोदी जी हैं, ये सब संभव है, मुमकिन है, इसलिए कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। इसने घर तक पैसा पहुंचाया, घर तक अनाज पहुंचाया, घर तक सुरक्षा दिया, सारी चीजें जो किया है वो देश देख रहा है, समाज देख रहा है, दुनिया भी सराहा रहा है कि भारत अब समृद्धि और ताकत। और बिहार जैसे राज्य में इतनी कम संसाधनों में भी काफी कोरोना कंट्रोल है, महामारी उस विपक्ष तो बार बार आरोप लगा रहा है। विधायक जी क्या कहता है, लॉकडाउन पहले होना चाहिए था, इतना लेट किया गया, एयरपोर्ट को पहले बंद करना चाहिए था। उसके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको तो चुनाव पर भी, आयोग पर भी, संवैधानिक चीजों पर भी भरोसा नहीं है। जनता का भी तो ख्याल रखना होगा सर, जनता का भी तो ख्याल रखना होगा, उनके जीवन का भी तो ख्याल रखना होगा। ख्याल है, जनता का ख्याल है प्रफुल्ल जी, तभी तो यहाँ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हरियाणा से, सभी जगह से कम है, बहुत कम है। बिहार का बहुत कम है, कोरोना संकट से मरीज की संख्या बहुत कम है। सर जांच ही नहीं हो पा रहा है सर। विपक्ष ने तो दावा किया है कि सर आप उतना पीपीटी किट उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं, जांच ही नहीं हो पा रहा है उतना सर। अभी आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा, है ना। कसबा विधानसभा में इन महाशय का जो है ना, लोग कहते हैं इनकी मुंह में आवाज नहीं है, इनकी तो अभी क्या स्थिति करने वाली है जनता ही आ रहा है। 2 महीने के बाद जब रिजल्ट होगा तो फिर आपसे जब हम लोग मिलेंगे, जनता से बात करेंगे। अभी आप देख लीजिए परिस्थितियां इनके सर लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं अपाक आलम, उन्होंने कहा कि 3 बार मुझे विधानसभा भेजने का काम किया जनता। कहीं न कहीं वो जनता के बीच काम कर रहे होते तब जनता उन पे मुहर लगाती है ना सर। कहीं न कहीं हम लोगों के कहीं न कहीं चूक से इसने पीछे 900 वोटों से चुनाव जीत गया, जो हमारे दल के कुछ लोग
ऐसे कार्यकर्ता रहे जिसको इनके हाथों का खिलौना बनके वो चुनाव जीत गया। इस बार चुनाव लड़के वो देखे तो वैसे लोग प्रदीप दास से खुश नहीं थे क्या? वैसे लोग प्रदीप दास से खुश नहीं थे क्या जो उनके हाथों में कठपुतली बन गए? नहीं, वो तो महत्वाकांक्षा इतनी अधिक रहती है लोगों को। महत्वाकांक्षा कहीं से कहीं इंसान को लेके चला जाता है। उस महत्वाकांक्षा में वो कार्यकर्ता बह गए। कई ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने खरीद फरोख्त करके आ गया। लोकसभा का चुनाव देखे परिणाम आप, एनडीए चुनाव जीत गई यहाँ कसबा से, विधानसभा से। फिर आने वाला चुनाव में अभी एनडीए भारी मतों से जीतेगी। ये लगभग मुझे लगता है कि जो आज का जनता का मनस्थिति है, मोदी जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, ये सारे चीजें जो बिहार सरकार के किए हुए 15 साल बनाम 15 साल का जो कार्यकाल है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि विरोधियों का कोई मुद्दा नहीं रहा। कांग्रेस को तो देश से और बिहार से ही सफाया हो जाएगा। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी ये पिछलगवा पार्टी बन गई, छोटी छोटी पार्टियों का पिछलगवा पार्टी बन गई। लेकिन 15 साल बनाम 15 साल कर रहे हैं कि इस 15 साल के इस 5 साल में जितना अपराध बढ़ा है, आप ही की भारतीय जनता पार्टी जब अलग चुनाव लड़ी थी 2015 में तो 55 घोटाले नीतीश कुमार के गिनाए गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद ये घोटालों पे पर्दा डल जाता है सर? नहीं, कोई पर्दा नहीं है। हर तरह से संवैधानिक तरीके से काम हो रहे हैं। जहाँ न्यायालय को काम करना न्यायालय कर रही है, जहाँ सीबीआई की जांच करना सीबीआई कर रही है, जहाँ कार्रवाई होनी है कार्रवाई हो रही है। ये सरकार सुशासन, गुड गवर्नेंस और बीजेपी में आने के बाद, बीजेपी के साथ आने के बाद पाप धुल जाते हैं, ऐसा विपक्ष करते हैं। ये तो अपना कोऑर्डिनेशन है। वैचारिक विचार अपने अपने तरीके के हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद विचारधारा है। हम साथ मिलके काम करते हैं। ये सहयोगी है, सहयोगी दल हमारे साथ हैं, मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद विचारधारा देश सर्वोपरि है, उसके बाद हमारा समाज है। आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार चुनाव में? तो हमारा है सभी का साथ, सभी का विकास, सबका विश्वास। जो हमारे नेता, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बातों को रखा है और लोगों ने स्वीकार किया है कि हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। हर घर तक जनसंपर्क अभियान किया है। लोगों में भारी विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैंने इसमें अटूट विश्वास दिखाया है और उसका परिणाम आने वाला दिनों में 2020 का। कसबा विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के मुद्दे क्या रहेंगे पूर्व विधायक जी? बिल्कुल, वो तो है ही। पहला तो होगा भ्रष्टाचार किसी प्रकार से जो अभी बढ़ाया गया है। इन वर्तमान विधायक के काल में जो छूट दी गई है, वो छूट को बिल्कुल किसी हालत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। सड़कें जो बनी है, वो सड़कों का जो 6 महीना में बनी सड़क टूट गई, सड़क का स्थिति बदतर बन गया है ना। इसने सिर्फ कहने का, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता थी कि हर घर में नल जल, हर घर में बिजली, ये पहुंचाने का जो काम किया, ये सरकार का योजना है। हमारी सरकार का, बिहार सरकार का, केंद्र सरकार की योजना है जो घर तक पहुंचाने का, जो माननीय मोदी जी की है और माननीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं। उनके नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ, कसबा विधानसभा में नली गली का काम हुआ है, घर के जो घर घर में बिजली का पहुंचाने का काम हुआ, हर घर को राशन देने का काम हुआ है, सबको सम्मान देने का काम हुआ है। जो ये सारी जो परिस्थितियां मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ये सफल हुआ है। सर लगातार आप 3 बार से पिछड़ जा रहे हैं कहीं न कहीं सर, तो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे इस बार? मुझे लगता है जनता इस बार आश्वस्त है और बिल्कुल मनस्थिति बना के तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस बार भारी मतों से विजय कराएगी। ये आने वाला समय बताएगा और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर इस बार जनता एनडीए को यहाँ चुनाव जिताएगी। इन विरोधियों के जिनके पास कोई मुद्दे है, न कुछ देने के लिए है, न जनता के प्रति इनकी कोई संवेदना है, न इनके पार्टी का है, न इनके नेताओं का सोच है। इनके नेता भारत के साथ नहीं, चाइना के साथ रहे। संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं हम प्रदीप दास जी से। जी लाइन कट गया था सर। जी लाइन कट गया था सर। एक सवाल आता है कि 2 अलग अलग विचारधारा आपके घर से निकलता, आपके छोटे भाई महागठबंधन के विचारधारा के साथ में हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। जनता कैसे सर विश्वास करेगी किस विचारधारा के साथ जुड़ा जाए? मैं तो जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, अब भी हूँ। मेरे 32 साल राजनीतिक जीवन है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से लेके अभी तक।
और मैं एक ही धारे में काम किया हूँ और जनता मुझ पर भी परिवार को सर, आप फिर अपने परिवार को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं सर? अपने विधानसभा में कई हमारे प्रतिनिधि कई सिंबलों से दल बदल करके लड़ा। मैं एक ही सिंबल कमल फूल से लड़ता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान देने का मुझे देगी उसका मैं उन पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे सम्मान देने का प्रयास कर रहे। फिर अपने घर को सर आप नहीं समझ पा रहे? आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं आपके भाई। तो वो तो देखिए, वो तो विषय अलग है। कोई कहीं भी जा सकता है, एक परिवार में कहीं कोई कहीं काम कर सकता है। जनता के बीच में सर क्या मैसेज जाएगा सर? करने के लिए जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा सर? आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कस्बा में मजबूत हो रही है, लेकिन आपके घर के ही लोग अलग पार्टी के विचारधारा के साथ चल रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस पे हल्ला बोल कर रहे हैं सर। पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, परिवार का बात अलग है। परिवार का वो स्वतंत्रता है, वो कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, उसके अपने विचार होते हैं। जनता को कैसे विश्वास होगा? विधायक की जनता को कैसे विश्वास होगा? जनता हमारे यहाँ कमल फूल पर विश्वास करती है, उनका सिपाही कमल फूल लेकर के जाएगा। परिवार में विश्वास जनता नहीं करती है? ये जनता परिवार पे विश्वास नहीं करती है। जनता ऐसे भी परिवारवाद पर कभी विश्वास नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस परिवारवाद का जिस तरह अन्य पार्टियां जो परिवारवाद पर काम का किया है वो अलग है। वो आपके परिवार के लोग ही सर, आपके परिवार के लोग ही फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोग मजबूत कर रहे हैं हाथ, जनता के साथ जुड़ रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। अपना अपना विचारधारा है काम करने का, इसमें कोई बात नहीं है। ये स्वतंत्रता है, ऊपर के कई नेताओं का है। हमारे ही दल में है माधवराव सिंधिया, एक लौता पुत्र, उनके पुत्र जो कांग्रेस में रहे, उनकी माँ आजीवन भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से लेकर सदस्य रही। आपके नेता, वो तो उनके नेता आ गए बीजेपी में, आपके भाई कब आएंगे? अब ये तो अपना विचार है। हम जो भारतीय जनता पार्टी में 32 सालों से है, और मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही कार्य कर रहा हूँ। आने वाला दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बना रहूंगा, और चूंकि ये हमें राष्ट्रवाद की ओर ले जाता है, इसलिए मुझे ये विचारधारा पसंद है, इसलिए मैं अपने अपने विचारधाराओं पर काम करता हूँ। सर, कस्बा में जल जमाव की भी समस्या बरकरार रहती है सर। चंपानगर में है, व्यापारी लोग परेशान रहते हैं। कस्बा शहर में ज्वलंत उदाहरण है। माननीय को जो अभी वर्तमान है, उनको दिखाई नहीं पड़ता कि कहीं सभी समाज का उनको चाहिए, मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, लेकिन उनकी उस ओर निराशा है। उनका निराशा ओर है, उन्हें विश्वास खत्म हो गया है। एक बड़े समुदाय पर उनका विश्वास खत्म हो चुका है। सर, तब तो सांसद आपके हैं, तो इन समस्याओं को तो आप दूर करवा सकते थे। 1 साल हो गया है सर, सांसद आपके गठबंधन से हैं। सांसद जी का समय आ रहा है चुनाव के बाद, और 2 साल का तो अभी पूरे देश में सारे सांसदों का जो है, उनका जो फंड निजी है, सांसद और स्थानीय क्षेत्र वाला, वो तो पूरे देश के इस वैश्विक महामारी में सारे सांसदों का कोष लगाया गया है कि पहले जान है तो जहान है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, तो सभी ने मिल करके सहमति पार्लियामेंट के स्तर पर दिया है कि पहले देश पहले जान ये हो, तभी तो सड़क और पानी जल निकासी होगा। सर, भूमाफियाओं का ही वर्चस्व भी मुझे लगता है कि चुनाव के बाद एकदम कमर कस के लगेंगे, और वर्तमान में सांसद भी हमारे एनडीए में हैं, और एनडीए में ही हम लोग मिल करके सशक्त होकर के कस्बा विधानसभा एनडीए को भारी मतों से जिताने का वो प्रयास भी करेंगे। ये हमारा भी विश्वास है, उनका भी विश्वास है, और सबका साथ सबका विश्वास, सबके साथ मिलकर हम काम करना चाहिए। सर, कस्बा में बिजली की समस्या और भूमाफियाओं का वर्चस्व ये काफी बिल्कुल है। बिजली की थोड़ी बहुत समस्या 2 दिनों से बारिश के चलते काफी बारिश है। अब बारिश में तारों का गिरना, टूटना, आंधी तूफान, ये तो 2020 का जिस प्रकार का परिस्थिति है, अभी तो हो सकता है कि बाढ़ भी आने की संभावना है। कई जल प्रमाण नदी, बकरा नदी, कनकई नदी, महानंदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ चुका है। जो पहाड़ की छोटी छोटी नदियां निकल के आती है इन इलाकों में, कस्बा विधानसभा, मौर विधानसभा, इन पूर्ववर्ती जो है
हमारे जो प्रखंड हैं, जो विधानसभा इन इलाकों से गुजरती है, इनका जल स्तर काफी बढ़ रहा है और 2 दिन से ये बारिश इतनी भयानक हो रही है। मुझे लगता है कि हम लोगों को बाढ़ से भी आने वाला में सतर्क होना पड़ेगा। सरकार सतर्क भी है। अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पाते हैं सर? आप भी विधायक रहे हैं सर। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग भी किया है कि आने वाले दिनों में नेपाल के साथ सर कब? ये अरसों से आ रहा है सर, और भारतीय जनता पार्टी का भी ये लेकिन पहल तो किया हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों से नदियों को निदान नहीं निकल सका था सर, निदान नहीं निकल सका था। जोड़ने का अभियान चला है, जिसको मोदी जी ने इस पर कई लोग बेघर हो जा रहे हैं सर, कई लोग बेघर हो जा रहे हैं सर इस पे। हाँ, निश्चित जो बाढ़ की भीषिका पीड़ा है सर, उनकी पीड़ा है। त्रासदी जो बाढ़ का है नेपाल से है। अभी नेपाल के संबंध चाइना लेकर के कुछ अच्छे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं उनसे संबंध अच्छा करना। आखिर कब तक लोग इस त्रासदी को झेलते रहेंगे सर? क्योंकि बाढ़ से काफी लोग बेघर हो जा रहे हैं। 15 साल से सुशासन की सरकार है सर, 15 साल से सुशासन की सरकार है। जनता के साथ हूँ, इस विषय पर जनता के साथ हूँ। हम भी सरकार से बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द इसका निदान करने के लिए आगे भविष्य में ऐसे बिहार के चुनाव के बाद, कोरोना महामारी के बाद निश्चित तौर पर है ना, जनता हम उनके विषयों को लेकर के हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे और अस्थायी समाधान के लिए पूरे उत्तरी बिहार का ये सबसे बड़ा मसला है। बिहार का एक आखिरी सवाल है सर कि आप कसबा विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं इस बार, लेकिन जो स्थितियां हैं, कई कार्यकर्ता पार्टी के नेता है कसबा विधानसभा पे दावे ठोक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, तो क्या लगता है प्रदीप दास दावे होंगे? लेकिन नहीं सर, सवाल पूरा ये है को अधिकृत करेगी प्रत्याशी के रूप में, हम सभी को मान्य होगा, हम भी मानेंगे, सभी लोगों को मानना है। प्रदीप दास जी का विरोध क्यों हो रहा है सर वहाँ कस्बा में? बीजेपी का नेता विरोध क्यों कर रहे हैं सर? इतने बड़े हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, अच्छे भी काम करते हैं तब भी विरोध है। तो जो काम करते हैं उनका कुछ न कुछ विरोध होता ही है, विरोध होता ही है। विरोध सकारात्मक होना चाहिए। जो नकारात्मक विरोध है, मैं तो कहता हूँ उन मित्रों से सकारात्मक विरोध करो और जनता के बीच लगे रहो, काम करो जरूर। तो पिछले वाला हाल नहीं हो जाएगा ना सर? पिछले वाला जिस तरह आप बोले कि कुछ कार्यकर्ता, चंद कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए चले गए थे, कांग्रेस के विधायक का हाथ मजबूत किए थे, तो इस बार कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी ना सर? अब इस बार हमारी जनता बहुत सतर्क है, प्रफुल्ल जी काफी सतर्क है। कार्यकर्ता पे आपको विश्वास नहीं है? कार्यकर्ता पे आपको विश्वास नहीं है सर? कार्यकर्ता बिल्कुल हमारे साथ है, लेकिन हम लोग से ज्यादा 10 कदम आगे जनता है। वो मोदी जी के रीति नीति से जो लोकसभा में जिस तरह से 10 कदम आगे चली थी जनता, वो आज कसबा विधानसभा के एक एक चप्पे में दिखाई पड़ता है कि जनता काफी आगे सजग है और कार्यकर्ता हम सभी उनके साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ महीनों में हम लोग जनता के कदम से कदम मिला चलने में सफल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए सर। पूर्व विधायक कसबा प्रदीप कुमार दास, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कसबा विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप कुमार दास जी, जिन्होंने कहा कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी पे लोग का विश्वास हो रहा है, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जनता को विश्वास है कि कायाकल्प होगा। इस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है वर्तमान कांग्रेस से पाक आलम, उन्होंने जनता को ठगने का काम किया, किसी खास जो क्षेत्र है वहां पे काम किया। जो सड़कें बनी है वो 1 साल में टूट जा रही है। जनता जवाब पूछेगी इस बार विधानसभा में। अब देखने की बात होती है कि जनता किस पे विश्वास जताती है, क्योंकि बीजेपी में भी कहीं न कहीं दावेदारी को लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब जो सीधे के नेता हैं वो किन पर विश्वास जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार? किस में कितना है दम? कौन मारेगा बाजी? किसका होगा पलड़ा भारी? एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।